and the concept of substitution, I am going to solve another example. So इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखें तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा. सो हमारे पास दो इक्वेशन है एंड वी हैव टू सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सो यहाँ पे जो हमारे इक्वेशंस हैं ये किस में है, फ्रैक्शंस में है. तो फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे पहले, देन हम इसे अपनी जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि पहले हम इसमें एलसीएम लेते हैं. तो 3 और 4 का एलसीएम आता है 12. कितना आया, 12 एलसीएम आ गया. नेक्स्ट स्टेप हमें डिनोमिनेटर में लाना है 12. तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 से, इसलिए क्या हो जाएगा 4x. सिमिलरली यहां पे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से, तो कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 11. क्लियर. नाउ शिफ्ट 12 टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. यहां पे हमारा 12 जो है वो डिवीजन में है, शिफ्ट होगा तो पहुंचेगा मल्टीप्लिकेशन में. मल्टीप्लिकेशन पहुंचाइए, ये हो गया 12 मल्टीप्लाई 11. 12 मल्टीप्लाई 11 ये हमारी एक इक्वेशन आ गई. नेक्स्ट है हमारा, इसको सॉल्व करना चाहें तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. 132 इसका आंसर आया. नाउ सिमिलरली ये इसका हम एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे. सो इसमें हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा 18. नहीं, यहाँ पे 18 एलसीएम नहीं आएगा, एलसीएम आएगा यहाँ पे 6. क्या आएगा, 6. एलसीएम 6 क्यों आया, ये एलसीएम लेने का आपको पता होगा. हम एलसीएम कैसे लेते हैं, 6 और 3, 3 2 से 6, 3 1 से 2, 1 से कितना आया 6. एलसीएम हमारा आया 6. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6. नाउ यहाँ पे ऑलरेडी 6 है तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है. ऑलरेडी 6 है तो कुछ नहीं करते हैं. यहाँ पे 6 नहीं है, किससे मल्टीप्लाई करने पे 2 से, तो ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो गया 2y. हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 6. जहां पे ऑलरेडी 6 होता है वहां कुछ नहीं करते हैं, एज इट इज कॉपी कर देते हैं. जहां पे 6 नहीं होता वहां पे 6 लाने के लिए हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, उस नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं. तो इस केस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे 2 से, तो हमने ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करिए 2 से, हो गया -2y इज इक्वल टू माइनस का 7. नाउ शिफ्ट दिस 6 टू द राइट हैंड साइड, वी विल गेट 5x minus 2y is equal to minus 42. So these are the two equations. ये हमारी 2 equations एक जनरल फॉर्म में हो गई जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब या तो मैं इस इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करूं या इस इक्वेशन से किसी वेरिएबल की फाइंड करूं. सो थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम इन्हें नेम दे देते हैं इक्वेशन 1 and 2. नाउ व्हाट टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट. सिंपल रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से ही हम सॉल्व करते हैं. इक्वेशन फर्स्ट से हम निकालते हैं अपनी x की वैल्यू. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या निकालनी है, x को रिप्रेजेंट करना है दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में. तो x को जब रिप्रेजेंट करेंगे इसका फॉर्मूला बनेगा 4x प्लस, सॉरी इसको शिफ्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 132 माइनस 3y. क्लियर. पॉजिटिव में था, शिफ्ट कर दिया तो ये पहुंचा नेगेटिव में, -3y. नाउ शिफ्ट द 4 ऑल्सो, 132 माइनस 3y अपॉन 4. मैंने काफी बच्चों की मिस्टेक नोटिस करी. जब आपने मुझे असाइनमेंट सेंड करे तो उसमें आपने क्या करा है कि पहले आप 4 को भेज देते हो नीचे. ऐसा नहीं होता है. कोफिशिएंट जो होता है वो सबसे लास्ट में जाता है, सबसे लास्ट में. आप कुछ नहीं बचा यहाँ पे भेजने के लिए, तब भेजेंगे कोफिशिएंट को. पहले हम भेजते हैं जो बाकी टर्म्स होती हैं, अदर टर्म्स. तो अदर टर्म्स कौन सी, 4x के अलावा 3y, इसके साथ और होती है तो उन्हें भेजते पहले हम. लास्ट में जाता है कोफिशिएंट, इसे हम क्या बोलते हैं, x का कोफिशिएंट. x के जितने पास होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा, यानी जहां से समझ लें जो आपको सबसे करीबी है वो सबसे बाद में आपसे दूर होगा. क्लियर. जो सबसे आपके दूर रहता है वो उससे ज्यादा आपकी मुलाकात नहीं होती है, तो वो आपका क्या है, एक क्लोज फ्रेंड नहीं है, यानी आप उससे
धीरे 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 करके कॉन्टैक्ट लूज हो जाता है, लेकिन एक क्लोज फ्रेंड है उससे कॉन्टैक्ट लूज होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए केस सेम केस यहाँ पे है, ये एक एक्स का क्या है, क्लोज फ्रेंड है, तो ये सबसे लास्ट में जाएगा। बाकी क्या है, बाकी दूर के रिश्तेदार पहले भेज दी जाते हैं। सो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। नाउ हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करी, ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 132 माइनस 3y अपॉन 4। ये पूरी वैल्यू x की है, ये पूरा उठा के हमने x की प्लेस पे पुट कर दिया। क्लियर? रेस्ट एज इट इज कॉपी कर देंगे, रेस्ट पार्ट हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। अंडरस्टूड? नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लेने से पहले हम क्या करेंगे, 5 के अंदर मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, इजी रहेगा। 5 के अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, क्या हो जाएगा, 132 5 से निकालेंगे, 132 की मल्टीप्लाई पहले 5 से कराएंगे, क्या आएगा 660। 132 की मल्टीप्लाई अगर 5 से कराएंगे तो कितना आएगा, 660। तो 660 माइनस 5 3 15y अपॉन 4 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 42। अगेन वो स्टेप आ गया जहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं। क्या स्टेप है, 4 को सीधे भेज देते हैं, यहाँ पे 4 को भेज देंगे यहाँ पर। अब वो यहाँ से डायरेक्ट भेज देंगे और कहेंगे सर आपने भी तो भेजा था, सर आपने भी तो ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर देखें तो ये पूरा डिवीजन में 12 है, कोई भी टर्म बची हुई नहीं है इससे। यहाँ पे क्या कोई टर्म बची हुई है, बची है क्या, 2y बचा हुआ है। 2y के डिनोमिनेटर में 4 नहीं है, जब नहीं है तो नहीं भेज सकते। रिजल्ट क्लियर? यहाँ पे क्या है, कोई भी टर्म बची हुई नहीं है, सबके डिनोमिनेटर में 12 है, पूरा है, एलसीएम यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन यहाँ से डिवीजन यहाँ से यहाँ तक ही है खाली। ये टर्म बची हुई है, इसलिए 4 हम शिफ्ट नहीं कर सकते। 4 शिफ्ट अगर आपको करना है तो पूरा डिवीजन लाना पड़ेगा। पूरा डिवीजन लाने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, तो वहां पे डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं, यानी डेट मीन्स वहां पे 1। सोल्यूशन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम आएगा 4 हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। जब 4 एलसीएम आ गया तो 4 वाली टर्म जिसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 प्रेजेंट है वो एज इट इज कॉपी कर देंगे। एज इट इज कॉपी कर दिया, माइनस 15y माइनस, ये माइनस साइन लगा दिया। नाउ 4 एलसीएम आया तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन करानी पड़ेगी 4 से। किससे मल्टीप्लीकेशन करानी पड़ेगी, 4 से। तो 4 2 ज़ा 8y इज इक्वल टू माइनस 42। नाउ वी कैन शिफ्ट द वैल्यू। सो हमारा आंसर हो जाएगा 660 माइनस 15 प्लस 8, यानी दोनों माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे। 15 प्लस 8 दैट इज 23। 23y इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 42 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 168 दैट इज 168। क्लियर? नाउ शिफ्ट 660 660 का साइन यहाँ पे प्लस है, माइनस नहीं है। माइनस किसका साइन है, 23y का, वो एज इट इज रहेगा। इसका साइन क्या है, पॉजिटिव। किसमें पहुंचेगा, नेगेटिव। माइनस 660 वी विल गेट माइनस 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 ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का आता है, क्या हो जाएगा 8 12 13 838। क्या है यहाँ पे, माइनस 23y, यानी ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 838 अपॉन माइनस 23। सो वी हैव टू डिवाइड 838 बाय 23, क्योंकि 23 जो हमारा प्राइम नंबर है,
तो 838 अगर डिवाइड होगा तो 23 से ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं कि डिविजिबल है या नहीं है। 838 23 ये जाएगा 23 3 जा जाएगा, ये 3 3 जा 9 and 3 2 जा 6। Now subtract this value, we will get, sorry, here it is 2, 828 actually, the value is 828. 0 0 6 6 12 6 7 8, yes, the value is 828. So we will carry the remainder, 12 minus 9, that is 3, 1 and 8, this will cancel out with 6, so the value is 36, hence the value is 36. So we got the value of one variable. Similarly, you can find the value of another variable by putting this value in any equation. हमें ये वैल्यू किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी में आप पुट करें, x की वैल्यू निकालें और मुझे आंसर सेंड करें। इसके अलावा आपको और क्वेश्चन अभी दूंगा, उसको आपको खुद से सॉल्व करने हैं। जितने ज्यादा आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे उतने ज्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। टाइम आपका अच्छा है, आपके पास टाइम है, निकालें 10 to 15 क्वेश्चन खुद से करें और जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो करें, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी जाएगी। और हर टाइप से क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करें। जहां पे कहीं प्रॉब्लम होती है, डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, फील फ्री टू आस्क, बट आस्क मी। आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ कॉपी डाउन करके दूसरों के बच्चों से मुझे दे रहे हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, एक्स की वैल्यू निकालें, सेंड करें और कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उन्हें सॉल्व करें। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।